स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और उसी समय कुछ समय से एक तारकासुर नाम का राक्षस बहुत ज्यादा हाहाकार मचा के रखा था उसने पृथ्वी पे और स्वर्गलोक में, क्योंकि उसको एक वरदान प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था? उसको वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी इंसान से, देवता से, किसी से भी नहीं उसकी वध की जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ शिव पुत्र जो कि 7 दिन का हो उसके द्वारा ही मारा जाएगा। और ये वरदान की वजह से, चूंकि महादेव और पार्वती माता की उस समय कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वो पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मचा के रखा था। उसने ऋषियों को मारना और सारे पाप को फैला के रखा। इतना पाप फैलाने की वजह से देवताओं को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी और वो महादेव के पास भागे गए। महादेव जब सती देवी की मृत्यु के बाद संन्यास ले चुके थे, तब उन्होंने शादी नहीं करने का फैसला लिया था। लेकिन शक्ति यानी कि माता सती ही माता पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया और माता पार्वती ने बहुत सारा यज्ञ किया, बहुत उनकी पूजा पाठ की और तब जाके महादेव को पति रूप में पाया। कामदेव ने इधर अपने तीर से फूलों की वर्षा महादेव के ऊपर कर दी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि इनका पुत्र जल्दी हो जो कि हमें तारकासुर से बचा सके। लेकिन महादेव वो उस समय अपने ध्यान में मग्न थे और जैसे ही उन्होंने कामदेव का फूल उनके ऊपर लगा, उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोली और तीसरी नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। रति जो कि कामदेव की पत्नी थी, उन्होंने बहुत रोते हुए माता पार्वती को श्राप दिया, क्योंकि माता पार्वती से मिलन के लिए महादेव के ऊपर बाणों की वर्षा हुई थी कामदेव के द्वारा। इसलिए माता पार्वती को ही उन्होंने श्राप दिया कि आप अपने गर्भ से किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी। और इस श्राप की वजह से माता पार्वती और महादेव के कोई भी संतान नहीं हो रही थी और इसी वजह से तारकासुर अपना अत्याचार बढ़ाते ही जा रहा था। एक दिन सारे देव दौड़ते दौड़ते महादेव के पास आए कि तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया। लेकिन उस समय महादेव और माता पार्वती ने अपने पिंड का निर्माण किया था जो कि एक बालक में विकसित होता। लेकिन चूंकि देवताओं ने इस प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया, तो महादेव ने फिर बोला कि आप लोगों ने इस प्रोसेस को में बाधा तो डाल दिया है, तो अब ये पिंड कौन से गर्भ में धारण होगा। देवताओं ने उन्हें बोला कि माता पृथ्वी इस पिंड को धारण कर लेगी। लेकिन माता पार्वती क्रोधित हो गई, क्योंकि वो अपने बच्चे से बिछड़ना नहीं चाहते थे। इस वजह से वो क्रोधित होकर उन्होंने माता पृथ्वी को श्राप दे दिया कि तुम इस पिंड को धारण नहीं कर पाओगी। और जैसे ही माता पृथ्वी ने उस पिंड को धारण किया, तब बाढ़, तूफान, हर तरफ तबाही मचने लगी। तब माता पृथ्वी ने उस पिंड को माता गंगा को दिया कि आप इसे अपने गर्भ में धारण कर लें। लेकिन माता गंगा के साथ भी वही, क्योंकि माता पार्वती का जो श्राप था वो माता गंगा के ऊपर भी आ गया और वो भी उनको धारण नहीं कर पाए। फिर जब सभी देवों ने देखा कि इस पिंड का बालक में विकसित होना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने अग्निदेव से विनती की कि आप इस पिंड को अपने अंदर धारण करें, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, तो आप इस पिंड की ऊर्जा को संभाल लेंगे। तो जैसे अग्निदेव ने उस पिंड को धारण किया, तब माता पार्वती का श्राप उन पे भी लग गया और इस वजह से अग्निदेव की जितनी भी एनर्जी थी वो डिम होते गई, उनकी लाइट भी बहुत डिम होने लग गई। तब किसी ने उन्हें बताया कि अग्निदेव के बीज एक पर्वत के किनारे, झील के किनारे डाला गया है 6 बार, यानी कि उस जगह पे बहुत ज्यादा एनर्जी है, आप इस पिंड को वहां पे रख सकते हैं। तो उस पिंड को वहां पे जैसे ही रखा गया, तब एक बालक का जन्म हुआ जिसके 6 सिर थे। बालक ने जन्म लेते ही तोड़ फोड़ तबाही मचानी शुरू कर दी। यहाँ मैं बार बार तोड़ फोड़ तबाही मचा रही हूँ, तो आप कहीं ना कहीं कृतिका नक्षत्र के पैटर्न को समझ सकते कि डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं कृतिका नक्षत्र में पैटर्न में दिख रहा है। तो कृतिका नक्षत्र वालों, आपको माता पार्वती की आराधना जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप डिस्ट्रक्शन से अगर बचना चाहते हैं तो। फिर जैसे वो बालक ने इतनी तोड़फोड़ तबाही मचानी शुरू की, तब सप्त ऋषियों ने सोचा कि हम जाके उस बालक को संभाल लेते हैं। लेकिन जब वहां गए, जंगल के निवासियों ने या वहां के प्राणियों ने उन्हें बताया, ये आपकी ही पत्नियों का किया धरा है, ये आपकी ही पत्नियों ने यहाँ पे बीज डाला था, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा भयंकर बालक जन्म लिया है। ऐसा सुनते ही ऋषियों ने अपनी 6 पत्नी को अलग कर दिया, उनसे
विभाजित हो गए, यानी अपनी अर्धांगिनी को विभाजित कर दिया खुद से। यहाँ फिर से विभाजन, अलग होना देख सकते हैं ये पैटर्न। ऋषियों ने जब अपनी पत्नियों को अलग कर दिया तब देवताओं ने उन पत्नियों को बोला कि क्यों ना आप उस बालक को जाकर संभालें, और उस बालक को जाके 6 पत्नियों ने संभाला जिनका नाम था कृतिकाएं, और उन कृतिकाओं ने उस बालक को अपने ही बच्चे की तरह, अपने पुत्र की तरह लालन पोषण किया। कृतिकाओं के द्वारा लालन पोषण किया गया, इस वजह से उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। वो बालक जिसका नाम कार्तिकेय था 7 दिन का हुआ तब उसने तारकासुर का वध किया था। तो कृतिका नक्षत्र वालों, यहाँ पे हम कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं। विभाजित होना, अलग होना, फॉस्टर मॉम, यानी कि हो सकता है कि आपकी खुद की माँ आपका लालन पोषण ना कर रही हो, क्योंकि हमने इतने सारे माता पार्वती, माता गंगा, माता पृथ्वी, कृतिकाएं, इतना कुछ देखा, इसलिए आप कहीं ना कहीं ये चीज देख सकते हैं कि माता के साथ, माता से प्यार बहुत होता है लेकिन माता के साथ शायद बहुत साथ नहीं रह पाता है, या तो उनकी आया उनको पालती है या सौतेली माँ होती है, ऐसा कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं ये पैटर्न। और डिस्ट्रक्शन भी हम बहुत ज़्यादा देख पा रहे हैं। तो कृतिका नक्षत्र के जातक, अगर आपको डिस्ट्रक्शन से और किसी भी चीज़ से, बाधाओं से, भय से मुक्ति चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान की पूजन करें, आराधना करें। आपके साथ ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। आपके अंदर एनर्जी की बहुत भरपूर खदान है, आप उसे यूज़ कीजिए। अगर आप सारी एनर्जी को अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज़ करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से। तो इस कहानी को और इस वीडियो को आज मैं यही समाप्त करना चाहूँगी, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होगा रोहिणी नक्षत्र। दर्शकों, मैंने एक न्यू सीरीज भी शुरू की है जिसका नाम है मंत्र मंडे, जहाँ पे मैं हर मंडे को एक मंत्र के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में और उसकी उपासना कैसे करनी चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो बताओ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो जैसे ही आए आपको अपडेट्स मिल जाए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी कार्तिकेय भगवान के जन्म की स्टोरी, और आप किस नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं। आप कौन सा नक्षत्र है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे बताएं कि किस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।